हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि भारत एक मल्टीनेशनल डिफेंस ड्रिल तरंग शक्ति की मेजबानी कर रहा है। उसमें भाग ले रहे अमेरिकी जनरल ने भारत को F-16 देने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा, वी वांट टू गिव इंडिया द बेस्ट। इस पर इंडिया का जवाब था, वी वांट एटलीस्ट F-35। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब। Well, I think it's great that they're looking at different options, indigenous within the Indian Air Force as well as external foreign materials sale partners. The more options that are out there, I think the stronger the Indian Air Force is going to be in the future. We certainly want to give them the best that we have in the F-16s, but ultimately it's going to be a choice for the Indian Air Force on what they want to do with their air defense. अमेरिका ने मिलाकर इंडिया को F-16 ऑफर कर दी है। कहा है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को F-16 फाइटर जेट्स देने को तैयार है, और ये बात उन्होंने इंडियन मीडिया को कहा है। एयर मार्शल साहब, ये जो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है, 33 नए जहाज जो खरीद रहा है वो ऑर्डर कर दिया, तो ये हो क्या रहा है इंडिया में? नया जहाज इंडक्ट करना और उस पे पायलट्स को ट्रेन करना, उनको एक लेवल पर लेकर जाना ताकि वो कॉम्बैट रेडी हों, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर एवरीबॉडी इन द मिलिट्री, फौजी क्या कहता है कि मुझे ये लड़ाई लड़ने के लिए हथियार चाहिए, ठीक है, फौजी इतना ही कहता है। फौजी ये नहीं कहता कि मुझे उस ब्रांड का चाहिए, फौजी ये नहीं कहता कि मुझे वो, फौजी कहता है यार मुझे ये प्लेटफॉर्म चाहिए, इसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब आपको जो मर्जी आप घर में बनाओ बाहर बनाओ, लोग कहते नहीं फौजियों को बड़ा शौक है इंपोर्टेड, बात इंपोर्टेड की नहीं है। अगर फौजी को एक चीज चाहिए, एक कैपेबिलिटी चाहिए, राइट, और वो अगर भारत में नहीं अवेलेबल है तो वो बोलेगा बाहर से ले, और मुझे कैपेबिलिटी चाहिए। फोर्स को कैसे एंगेज करना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इट विल टेक टाइम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये हमें सारा के सारा समझना पड़ेगा खाता, ठीक है। अब जोधपुर में सारे एयरफोर्स के वो बैठे हुए थे, ठीक है जी, और लेकिन इंडियंस को इंडियंस के पास पैसा है, दैट डजंट मीन्स इंडियंस एग्री हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी इस वक्त देखें, जैसे पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को थोड़ा एम्पावर कर रहा है ना, इंडिया अपनी नेवी को एम्पावर कर रहा है, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स कभी नहीं चाहेगी कि वो कोई गलत डील करे, क्योंकि जो थ्रेट है दैट इज नॉट पाकिस्तान फॉर देम इमीडिएटली। वो ये इंडिया का मौक़िफ़ है कि हमारे लिए थ्रेट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। गो कि वो टू फ्रंट वॉर की बात भी बेचते हैं कि टू फ्रंट वॉर, फिर ये भी कहते हैं कि नहीं थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, थ्रेट चाइना है। वो जो थ्रेट पाकिस्तान नहीं है ना, वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं लो तो गाली क्यों नहीं ना, ये तो हमने वैसे खत्म कर दिया। वो जो नरेंद्र मोदी साहब का पर्सपेक्टिव है कि जी हमने इनके हाथ में कटोरा दे दिया है, इनके हाथ में बाउल दे दिया, बैकिंग बाउल दे दिया, अब ये मांगते फिरते हैं। ये हमारा मुकाबला सिक्योरिटी कंपटीशन में कर रहे थे कि सिक्योरिटी खेलेंगे, अमेरिका इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, हम न्यूक्लियर बनाएंगे, इंडिया मिसाइल बनाएगा, हम मिसाइल बनाएंगे, इंडिया इतने टैंक लेगा, पाकिस्तान इतने टैंक लेगा, ठीक है जी। वो उन्होंने इस चीज़ को अंदाज़ा कर लिया। अब वो कहते हैं कि नहीं हमने तो इनको कहने नहीं है, ये तो खुद ही फंस फुस गए हुए हैं पाकिस्तानी। ये चीज़ जो है ये एक बड़ी मेरी ज़ाती नज़र में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस जो हैं वो एक तरफ स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी एयरफोर्स को बनाना चाहते हैं, ठीक है जी, क्योंकि देखें मेरी बात याद रखें, ये दिस इज़ नोन एज स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच बाय द अमेरिकन्स टू इंडिया। ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आउटरीच है, ठीक है। और इसमें आप देखें ये वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। गो के इंडियंस आजकल नई बात कर रहे हैं। इंडिया कहता है भाई नहीं, ठीक है, इंडिया कहता है नहीं हमें F-16 नहीं चाहिए, इंडिया नेक्स्ट लेवल की F-35 का उम्मीदवार है। अब देखें पाकिस्तान जो है वो F-31 ले रहा है उधर से, क्या नाम है, चाइना से। क्यों ले रहा है F-31? हमें पता है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत तगड़ी हो गई है। सो इंडियन एयरफोर्स का कैसे मुकाबला करना है, इंडियन एयरफोर्स को कैसे एंगेज करना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इट विल टेक टाइम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जहाज लाना, उनकी कतर दिखाना, उनकी मैनेवरेबिलिटी दिखाना, इससे एक एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैंने आपके शो पे पहले भी बताया था, वी आर नाउ बिकमिंग द MRO हब, मेंटेनेंस, रिपेयर, फॉर ऑपरेशंस और फॉर ओवरऑल। कोई ऑपरेशंस का था, कोई ओवरऑल का। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो इंडिया को F-16 फाइटर जेट्स देने को तैयार है, और ये बात उन्होंने इंडियन मीडिया को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है, जो F-16 जो फाइटिंग फाल्कन जेट्स हैं, ये सारे के सारे हम देने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि
और भी जो ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी हम देंगे। और वो कहते हैं कि अगर इंडियन की एयरफोर्स तगड़ी होगी तो इस खित्ते के अंदर इंडिया का असर वसूख ज़्यादा होगा। और ये जो क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा जी कि हम F-16 देना चाहते हैं जो कि बेस्ट है, ठीक है जी, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स की चॉइस है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, इंडियन एयरफोर्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन F-16 जी। इंडियन एयरफोर्स F-16 में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यूएस जिसे वो कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो ताइवान को F-16 के पार्ट्स दे रहे हैं, सपोर्टिंग इक्विपमेंट, जिनकी जो उन्होंने पाकिस्तान को भी दिया, जिसके ऊपर इंडिया ने शोर डाल दिया। देखिए इंडिया का असर वसूख इतना है कि अगर अगर ऑलरेडी एक चीज अमेरिका ने पाकिस्तान को सेल की हुई है, पैसे लिए हुए हैं, आपको पता है पाकिस्तान से तो अमेरिका ने पैसे ले लिए, फिर भी F-16 नहीं देते थे, कोट के बैग ऐसा, एंड देन फिर हालात बेहतर हुए, एंड देन लेटर ऑन उन्होंने दिए। अभी वो, और फिर इंडिया का असर वसूख की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का असर वसूख इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए, जिस तरह उन्होंने ये जो कि सपोर्टिंग इक्विपमेंट है दिए, ताइवान को दिए हैं, और $300 मिलियन भी लिया ताइवान से, पाकिस्तान से भी पैसे लिए। इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान को, क्या करेगा पाकिस्तान, क्यों चाहिए पाकिस्तान को? और अमेरिका को क्या करना पड़ा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, पायन ये जो हम दे रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट काउंटर टेररिज्म, ये है इंडिया का प्रेशर, ठीक है। बहरहाल ये जो चीज है जिसे वो कहते हैं ना कि हम इंडिया को देंगे, और वो कहते हैं कि जी ये पेंटागन भी तैयार है, ठीक है जी, जिसमें वो जो जिसे कहते हैं ना हम रिपेयर पार्ट्स भी देंगे, कंपोनेंट्स भी देंगे, जो भी इसके कंज्यूमेबल्स होते हैं, टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी देंगे। अब इंडियन एयरफोर्स आगे बड़ी तैयार है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। इंडियन एयरफोर्स कोई यूक्रेन जैसी तो नहीं है जिनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्होंने तो अगले दिन गिरा दिया है कि F-16 तैयार उन्होंने डेग देता, ठीक है जी। और इसका मतलब ये है कि अमेरिकन समझते हैं कि हम इंडिया के, देखें द अमेरिकन्स डू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इंडिया हैज मनी। देखें आप अपना इक्विपमेंट तब बेचते हैं जब आपको पता है उनके पास पैसे हैं, ठीक है। मुझे याद है कि अमाराती जो थे, दे वांटेड टू गेट क्या उसे बोलते हैं F-35 फ्रॉम दी अमेरिकन्स, अमाराती चाहते थे, लेकिन अमेरिकन्स ने इतने रखने डाले, इतने प्रॉब्लम किए, ठीक है जी, कि उनको क्या करना पड़ा, उनको खामोश होना पड़ा वो, ठीक है ना जी। सो उन्होंने कहा जी ठीक है हम राफेल ले लेते हैं जाकर, वो रशिया गए, फ्रांस गए, वहां से जाकर उन्होंने राफेल ले ली। इंडिया ने भी ऐसे किया, ठीक है। इंडिया कहता है भाई नहीं, ठीक है, इंडिया कहता है नहीं हमें F-16 नहीं चाहिए, इंडिया नेक्स्ट लेवल की F-35 का उम्मीदवार है। अब देखें पाकिस्तान जो है वो F-31 ले रहा है उधर से, क्या नाम है, चाइना से। क्यों ले रहा है F-31? हमें पता है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत तगड़ी हो गई है, सो इंडियन एयरफोर्स का कैसे मुकाबला करना है। फौजी को एक चीज चाहिए, एक कैपेबिलिटी चाहिए, राइट, और वो अगर भारत में नहीं अवेलेबल है तो वो बोलेगा बाहर से ले, और मुझे कैपेबिलिटी चाहिए। आप समझ रहे हैं, मुझे कैपेबिलिटी चाहिए, दिखाना, उनके कतर दिखाना, उनकी मैनेवरेबिलिटी दिखाना, इससे एक एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैंने आपके शो पे पहले भी बताया था, वी आर नाउ बिकमिंग द MRO हब, मेंटेनेंस, रिपेयर, फॉर ऑपरेशंस और फॉर ओवरऑल। कोई ऑपरेशंस कहता है, कोई ओवरऑल कहता है, मैं ऑपरेशंस कहता हूँ क्योंकि ऑपरेशन में ओवरऑल ज्यादा सारा आता है। MRO हब बन रहे हैं हम, ट्रांजिट हब बन रहे हैं, क्योंकि हमने एयरपोर्ट्स अपने डबल कर दिए, ठीक है, हम ट्रांजिट हब बन रहे हैं। हमारे एविएशन इंडस्ट्री जो है जिसका CAG आज शायद 10-12% होता है, हमारे 25% है। वी विल बी द बिगेस्ट एविएशन मार्केट इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। हमने कल 500 जहाजों को ऑर्डर दे दिया, 250 एयरबस को, 250 बोइंग को, एयर इंडिया ने दिया, टाटा सन्स ने, और अभी हम 1500 जहाजों को और ऑर्डर देने वाले हैं। तो कहीं कुछ $100 बिलियन के हम ऑर्डर दे रहे हैं सिर्फ पैसेंजर एयरक्राफ्ट के। और आपको ये पता होगा, हमने अभी राफेल हम फाइनलाइज किया नेवी के लिए, हमारा LCH अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर चुका है, और उसका हम नेवल वर्जन बना रहे हैं अब। अगर हम अपने HAL की बात करें तो $8-10 बिलियन की तो ऑर्डर बुक है 6-7 साल के।